हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ जम्मू एंड कश्मीर कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है। ये एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इसकी खूबसूरती ने सदियों से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक ये जगह विरोधाभासों और अद्भुत नजारों से भरी है। हमारे साथ इस सफर में जुड़िए, जहां हम जम्मू एंड कश्मीर की कहानी को जानेंगे, इसके पुराने समय से लेकर आज के दौर तक। हम इसके अतीत की पेचीदगियों को समझेंगे, इसके वर्तमान की तारीफ करेंगे और इसके भविष्य की उम्मीदों पर भी बात करेंगे। जम्मू और कश्मीर की कहानी हजारों साल पुरानी है, जिसकी जड़ें इंडिया के कुछ सबसे बड़े राज्यों से जुड़ी हुई हैं। अशोक महान के समय में ताकतवर मौर्य साम्राज्य ने इस जगह पर अपना राज फैलाया और यहाँ की संस्कृति पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ, जैसा कि यहाँ के पुराने स्तूप और मठों से पता चलता है। 14वीं शताब्दी आते आते जम्मू एंड कश्मीर में इस्लाम धर्म ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिससे यहाँ कला, संस्कृति और रहन सहन में नयापन आया। ज़ैन उल आबिदीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, के राज में शांति और समृद्धि देखने को मिली। उनके समय में कला, साहित्य और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ, जिसकी छाप आज भी देखी जा सकती है। ये पुराने प्रभाव आज भी जम्मू एंड कश्मीर की पहचान को बनाते हैं और इसे परंपरा और विरासत का अनोखा मेल बनाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में डोगरा राजवंश का उदय हुआ, जिसने जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उनके राज में इस जगह ने बहुत से बदलाव देखे, जिसने यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदल दिया। इस वंश के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने अपनी ताकत बढ़ाई और राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अपने अच्छे प्रशासन के लिए जाने जाने वाले डोगरा राजाओं ने एक मजबूत शासन व्यवस्था बनाई और कई अच्छे बदलाव लाए। उन्होंने सड़कों, पुलों और नहरों के निर्माण पर ध्यान दिया, जिससे व्यापार और खेती को बढ़ावा मिला। इन सब के बावजूद डोगरा राजवंश ने जम्मू और कश्मीर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनके राज ने एक आधुनिक राज्य की नींव रखी, जिसका असर यहाँ के प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं और संस्कृति पर आज भी दिखता है। सन 1947 सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। जब देश का बंटवारा हुआ तो जम्मू और कश्मीर का भविष्य अधर में लटक गया। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनका राज्य आजाद रहे, लेकिन पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने सीमा पार करके राज्य पर हमला कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत ने विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस फैसले ने एक लंबे संघर्ष को जन्म दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र बना दिया। राजनीति और इतिहास से हटकर जम्मू एंड कश्मीर की असली खूबसूरती इसकी प्रकृति में है। इस जगह को अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है और यहां आपको अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। जम्मू, जो कि सर्दियों की राजधानी है, अपने प्राचीन मंदिरों, चहल पहल भरे बाजारों और हरी भरी पहाड़ियों से पर्यटकों का स्वागत करती है। कश्मीर घाटी अपनी शांत झीलों, हरे भरे मैदानों और मुगल गार्डन के लिए मशहूर है। डल झील अपने खूबसूरत हाउस बोट और तैरते बाजारों के साथ इस जगह का एक अलग ही आकर्षण है। और उत्तर में लद्दाख अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, पुराने मठों और जीवंत बौद्ध संस्कृति से लोगों को अपनी ओर खींचता है। पेंगोंग, त्सो झील और नुब्रा घाटी अपने रेतीले टीलों और डबल हंप वाले ऊंटों के साथ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे देखना और महसूस करना होता है, जो आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ता है। कई सालों तक जम्मू और कश्मीर की राजनीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से बहुत ज्यादा प्रभावित रही। ये अनुच्छेद, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया था, हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोग मानते थे कि ये अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की अलग पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो कुछ का मानना था
कि ये विकास में बाधा बन रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 73 को हटा दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया। इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया, तो कुछ ने जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता और पहचान पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई। अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके जम्मू और कश्मीर की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होंगे, इस पर बहस और विश्लेषण आज भी जारी है।